आपका नाम और पद। पीएल भारद्वाज, एडवोकेट, पूर्व प्रधान जिला बार एसोसिएशन कैथल एंड फॉर्मर डायरेक्टर हरियाणा ग्रामीण बैंक। किस बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? आज मैंने जो हरियाणा सरकार ने विकास दर शुल्क के बारे में और इलेक्शन म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शंस के बारे में। तो क्या विषय है सर? आज का यही विषय है कि जो विकास शुल्क सरकार ने लागू किया 5% कलेक्ट्रेट जो स्लैब दर बना दी कि टोटल जो है 5% भूमि का 5% टैक्स जो है जिसको डेवलपमेंट चार्जेज कहते हैं कि वो चार्ज किया जाएगा। पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि 5% बढ़ा दिया और वो सभी एरियाज़ में, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी में, म्यूनिसिपल काउंसिल में और कॉरपोरेशन में, सभी में लागू कर दिया। चाहे वो एरिया है ओल्ड म्यूनिसिपल लिमिट है, चाहे लाल डोरे की है या एक्सटेंडेड म्यूनिसिपल लिमिट है, एक्सेप्ट कंट्रोल्ड एरिया। तो ये सरकार ने वसूलने के लिए तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बट बयान दे दिया चीफ मिनिस्टर ने कुछ ऑफिसर्स से, कंसर्न मिनिस्टर, लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर से और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ से कि जी अब ये है, हम विड्रा करते हैं। इसकी समीक्षा बैठक की। बड़ी हास्यास्पद बात है, चीफ मिनिस्टर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं और ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं जिस पर हंसी आती है कि उसके लिए नोटिफिकेशन आप जारी नहीं कर रहे। अगर आप विड्रा कर रहे हैं उस कानून को, उस टैक्स को जो वसूली है उसको आप विड्रा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दो। क्यों आप नोटिफिकेशन जारी नहीं करते? इस तरीके की हास्यास्पद बयान मैं मानता हूं कि इस पोस्ट पर बैठकर नहीं होना चाहिए। और इन्होंने एक और कृष्ण जी कानून जो बात करी कि ये टैक्स जो है इन्होंने पिछली डेट से जो है ना वसूलना शुरू किया। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाते, ना ये बना सकते हरियाणा सरकार, जब तक कि उसको विधानसभा से, असेंबली में पास नहीं करवा सकते। तो इस तरीके का बयान जो है कि भी इस तरीके का टैक्स ये जो है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही हंसी भरी बात है कि ऐसे किस तरीके से वो टैक्स वसूल सकते हैं। इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं हम। जो ये चैलेंज इसलिए भी कर सकते थे कि कोई भी हम काम बिना असेंबली के नहीं कर सकते। और जो कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया, कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने इसने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे हरियाणा में लोग सड़कों पे आ गए इस कानून के जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ, तो तब इन्होंने जाके इसको विड्रा करने का ढकोसला किया। और अभी भी जो है हरियाणा भर में लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं इसके बारे में कि जी विड्रा करो, नोटिफिकेशन जारी करें। और विपक्ष के दबाव में इन्होंने ये बयान दिया। आपका कहने का मतलब ये है कि विपक्ष के दबाव में केवल बयान दिया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और उसको हम मान ही नहीं सकते कि वो कैसे विड्रा हो सकता है। और ये भी इन्होंने इसलिए बयान दे दिया कि पूरे हरियाणा में म्यूनिसिपल कमेटी, काउंसिल और कॉरपोरेशंस के चुनाव हैं, इस डर के मारे सिर्फ इन्होंने ऐसा बयान दिया। क्योंकि जो हमारे जो पॉलिसी थी 2017-18 में, हरियाणा मैनेजमेंट सिविक एमिनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएट म्यूनिसिपल एरियाज़ में जो लागू था, उसको अब जो है वो बयान देके कि ये कर दिया कि जो 2018 से लागू था उसी को वसूल करेंगे, बट नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं की। इसलिए जो है ये बात हास्यास्पद है और ये तुगलकी फरमान है। दूसरा इशू ये है, क्या मांग है फिर आपकी इस बारे में? देखिए, हम ये चाहते हैं कि नोटिफिकेशन सरकार तुरंत जारी करे। अगर इन्होंने विड्रा कर ली ये पॉलिसी ऐसी, तो नोटिफिकेशन इमीडिएट से जारी होनी चाहिए। दूसरा इशू ये है, क्या मांग है फिर आपकी इस बारे में? देखिए, हम ये चाहते हैं कि नोटिफिकेशन सरकार तुरंत जारी करे। अगर इन्होंने विड्रा कर ली ये पॉलिसी ऐसी, तो नोटिफिकेशन इमीडिएट से जारी होनी चाहिए। और दूसरा इशू जो है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने 24 अप्रैल को म्यूनिसिपल कमेटी, काउंसिल और कॉरपोरेशंस के चुनाव की घोषणा की, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की इन्होंने। उसके लिए भी ज़रूरी है नोटिफिकेशन जारी करना, क्योंकि तभी से, जिस डेट को चुनाव डिक्लेयर कर दिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, तभी से सिविल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है उन एरियाज में, उन कंसर्न्ड एरियाज में जहाँ जहाँ चुनाव है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ। और आज तक जो है ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 महीने पहले ही आप डिक्लेयर कर दें कि चुनाव उस डेट को है। अब जो है बात को संवारने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने ऑफिसर्स ने एक समीक्षा बैठक करी और वो चुनाव अब जो है अप्रैल के
अंतिम सप्ताह में हो सकते हैं। अब फिर अपनी जुबान से मुकर गए, तो इनका कोई स्टैंड नहीं है। पहले कोई ऐसी समीक्षा, कोई डिस्कशन करके कोई ऐसी बात, लॉजिकल बात नहीं करते। मैं समझता हूँ कि सरकार का कोई अनुभव नहीं है। सुरजेवाला जी हमेशा कहते रहे हैं कि सरकार अनुभवहीन है, इनको जो है शिक्षा लेनी चाहिए और इस तरीके के हास्यास्पद बयान नहीं देने चाहिए। तो आपका ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो भी अनुभवहीन है, वो भी अनुभवहीन है, अनुभवहीन है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय। आप देख लो जिस तरीके के तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं और फिर वापस लेने पड़ रहे हैं उनको, वही बातें वापस भी लेनी पड़ रही है। तो इसलिए यही दो एक इश्यूज थे कि सरकार को सोच समझकर अपने फैसले लेने चाहिए और कोई भी नोटिफिकेशन जारी करे तो डिस्कस पहले करके फिर करे, ना कि बाद में कि जो है मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर से, मिनिस्टर लोकल बॉडीज से, कमिश्नर, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज से डिस्कस करके फिर बाद में इस तरीके के हास्यास्पद बयान लगते हैं। और सरकार को सोच समझ के फैसले लेने चाहिए और जनहित में फैसले लेने चाहिए। मेरा एक सवाल है कि आपने नगर निगम चुनाव का तो उठाया मुद्दा, पंचायत चुनाव में तो डिले हो रहा है। हाँ, पंचायत चुनाव भी डिले है। पिछली बार भी जब हुआ था भाजपा और जजपा की सरकार में, तब भी इन्होंने 2 साल, मेरे ख्याल से 2 साल के करीब उन्होंने जो है डिले, जो बाद में चुनाव कराए थे। कोई किसी का चेक नहीं है, अफसरशाही हावी है। प्रदेश की जनता में जो है बहुत भारी इस बात का रोष है कि समय पे चुनाव सरकार नहीं करवा पा रही और कोई तैयारियां है भी नहीं है सरकार की किसी तरीके की। इस सरकार को यूटर्न सरकार मान रहे हैं? बिल्कुल यूटर्न है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए तो बल्कि सिर्फ बोझ है कि रैलियों पे जितना खर्चा हो रहा है, जो पब्लिक मनी का दुरुपयोग हो रहा है चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के स्तर पे जो रैलियां जलसे कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये पब्लिक मनी का दुरुपयोग है। थैंक यू।